नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है दीपावली पर शास्त्रार्थ। दिवाली पर शास्त्रार्थ। जी हाँ, प्रकाश, हर्ष, उल्लास और दीपदान के पर्व दिवाली पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर दिवाली कब है। दिवाली कब है? आप दिवाली कब बना रही हैं? आप दिवाली कब बना रहे हैं? हम दिवाली कब बना रहे हैं? ये सवाल इतना ज्यादा प्रचलित है आज के समय में, इस पर शास्त्रार्थ होना बेहद जरूरी है। कई विद्वान कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाए और उनका क्या मत है। बिल्कुल। और गुरुवार या शुक्रवार, आखिर कब है दिवाली का त्योहार? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? इन सभी सवालों पर देश भर के विद्वानों के साथ आज हम इस पर बहस करने जा रहे हैं। और ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। बिल्कुल। कब मनाए दिवाली? वैसे भारतवर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखी जाए तो हमारे जीवन चक्र से जुड़ी हर बात, दुनिया की हर समस्या का हल हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। बिल्कुल। और इसीलिए आज जी न्यूज दिवाली की तिथि पर हो रहे दंगल को विराम देने के लिए कराने जा रहा है सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। तो दिवाली की शुभ तिथि क्या है? इसकी दोनों तिथियों के पक्ष में आज हमारे बीच देश के हर कोने से विद्वान मौजूद हैं। और हमारे बीच काशी के विद्वानों का मत रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित डीपी शास्त्री जी। अयोध्या के विद्वानों का तर्क रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य गिरीश शास्त्री जी। और उज्जैन के विद्वानों का तर्क रखने के लिए हमारे बीच मौजूद है पंडित शेष नारायण वाजपेयी जी। मिथिला के विद्वान भी हैं हमारे बीच में। और मिथिला के साथ साथ आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों से तमाम विद्वानों के क्या तर्क हैं, उनका क्या विश्लेषण है, तारीख पर क्या तर्क है, इस पर चर्चा होगी, इस पर शास्त्रार्थ होगा। ग्रंथ भी हैं, पंचांग भी हैं, और जो पोथियां आपने देखी हैं फिल्मों में, टीवी में या घाटों पे, उस सबका निचोड़ और उस सबका निष्कर्ष आज आपको इस शो में पता लग जाएगा कि दीपावली कब है, दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है, शुभ तिथि कब है। तो दिवाली की तिथि पर सबसे बड़े शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाइए। पर इस शो में बहुत कुछ और भी खास होने जा रहा है गौरव। बिल्कुल, जी हाँ। दिवाली की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि पूजा कैसे की जाए। पूजा सामग्री की तैयारी आप कर रहे हैं, शॉपिंग लोग शुरू कर चुके हैं, तो पूजा करनी है, अचूक उपाय आपको बताएंगे। महाशुभ कैसे दिवाली कैसे हो जाए, इस पर मार्गदर्शन भी करने के लिए हमारे साथ में कृष्ण शर्मा जी भी मौजूद हैं, पंडित गोविंद वल्लभ आचार्य जी भी हमारे साथ में हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि दिवाली पर अपने प्रियजनों को आप क्या उपहार दें ताकि और भी खुशहाल और शुभ हो आपका ये त्योहार। गुरुवार या शुक्रवार, दिवाली की तिथि पर क्यों है देश भर के विद्वानों में मची तकरार। और आपको यह भी बता दें कि 31 अक्टूबर की तिथि के पक्ष में जो लोग हैं उनका मत क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, काशी के विद्वान यहां पर हैं, हरिद्वार के विद्वान यहां पर हैं, कब है दिवाली? एक तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामना पूरे देश के लिए, और एक शांति का पर्व है, माँ लक्ष्मी का जो हम पूजन करते हैं, माँ का जो प्रादुर्भाव है, माँ का जो आशीर्वाद है। बताइए दिवाली कब है? देखिए बता, शास्त्रार्थ तो उसके बाद शुरू करेंगे। 31 तारीख के रात्रि में अमावस्या लगेगा, तो रात्रि के पूजन लिया गया है। इसीलिए काशी के विद्वानों ने एक शब्द में 31 को रात्रि को पूजन करने के दिया, और 1 तारीख को दिन में दीवा में उन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्री पूजन करने के लिए नीत किया है। हरिद्वार के विद्वान क्या कहते हैं? देखिए, दिवाली कब है? पहले शास्त्रार्थ बाद में। दिवाली की तारीख क्या निकाली आपने? जब 2 दिन प्रदोष व्यापनी तिथि होती है या प्रदोष काल मिलता है, दोनों दिन मिल रहा है, 31 तारीख को भी और 1 तारीख को भी मिल रहा है, तो तिथि तत्व एक हमारे शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार लिखा है उभय दिने प्रदोषे व्याप्तो पराग्रह, यानी कि अगले दिन ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें लेना चाहिए। तो 1 नवंबर को दीपावली श्रेष्ठ है। तो काशी के विद्वान मल्लिका कह रहे हैं 1, हरिद्वार के विद्वान कह रहे हैं 1। लेकिन समस्या यह है कि इस बार तारीखों को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एक मतभेद दिखाई दे रहा है, देश के अलग अलग विद्वान बटे हुए हैं। आप क्या कहते हैं? पंचांग के अगर बात की जाए तो पंचांग के आधार पर क्या तिथि है पर्व की? दीपावली पूजन 31 को ही होगा। विद्वानों में न कोई मतभेद है, न शास्त्र में मतभेद है, इसके पर्याप्त प्रमाण है। आप चाहेंगे हर हाल में 31 तारीख को ही होगी। लेकिन जब पंचांग के आधार पर इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि किस तिथि पर कौन सा पर्व मनाया जाएगा, तब उस कंफ्यूजन से निपटने के लिए ज्योतिष ग्रंथों का इस्तेमाल किया जाता है। आप किस ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर इस तारीख के बारे में बता रहे हैं? और देश के हर कोने में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि संध्या के समय अमावस्या का प्रवेश हो रहा है और दूसरे दिन संध्या काल में पता लग जाएगी।
तो प्रतिपदा में पूजन होगा नहीं, इसलिए 31 तारीख को ही सटीक है, इसके प्रमाण है। 31 तो तारीख मल्लिका, को अमावस की तिथि, प्रदोष काल और निश्चित काल के मुहूर्त में दीपावली शुभ है, तो उदय तिथि का महत्व क्या है, यह भी एक सवाल हो रहा है। तो शास्त्रार्थ करते हैं, आपके अपने ग्रंथ आपके पास में है, आपके पंचांग आपके पास में है। अब आप तो कह रहे हैं 1 तारीख है, ये कह रहे हैं 31 तारीख है, और मैं और मल्लिका यहाँ कंफ्यूज है कि 31 तारीख की हैप्पी दिवाली मल्लिका को मैं कब बोलूं, और यहाँ पूजा का सारा हमें यहाँ रखा हुआ सामान सामग्री, हम पूजा कब करें? जरा शास्त्रार्थ हो जाए जरा आपके बीच में इस पर। देखिए, इसके अंदर आप कौन सा तर्क देना चाहते हैं कि 31 तारीख को, फिर हम भी अपने 1 नवंबर के तर्क देंगे। 31 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या लग रही है। जी बिल्कुल लग रही है, और रात्रि में भी अमावस्या है। चूंकि रात्रि में अमावस्या है तो निशीथ पूजन के लिए 31 तारीख को ही अमावस्या मिलेगी, 1 तारीख को नहीं मिलेगी। इसलिए चूंकि प्रदोष को इस दिन है, प्रदोष के दिन तीनों काम हो रहे हैं। एक तो लक्ष्मी पूजन के लिए समय मिल रहा है, दूसरा आप बलिराज महोत्सव के लिए समय मिल रहा है, और तीसरा रात्रि में जो भद्रकाली पूजन होता है उसके लिए भी अमावस्या मिल रही है। और चूंकि दीपावली नक्त व्रत है, इसलिए रात्रि में होना आवश्यक है। एक और निवेदन कर दूं कि सच्चाई ये है कि जो तिथि, जो त्योहार जिस समय मान्य होता है वही समय सर्वाधिक उपयोगी मानते हैं। रामनवमी उस दिन मानी जाएगी। मैं भी अपना प्रवचन नहीं, तर्क में तुरंत बताइए क्या है, समय कम है। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु पुरुषार्थ चिंतामणि और तिथि निर्णय में एक श्लोक आता है, प्रदोषे समय लक्ष्मी पूजित्या तत्कर्मा दीप वृक्ष दाताभ्या, यानी कि ये एक श्लोक है, मैं दिखाना चाहूंगा। इसके हिसाब से अमावस्या अगर घटती भी है अगले दिन या बढ़ती भी है तो दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 2 दिन जब भी अमावस्या होती है तो अगले दिन ही होता है। और मैं आपको ये तर्क दे देता हूँ, आप चाहे तो ले सकते हैं। वैसे इस तरह की कंफ्यूजन को निपटाने के जो प्रमुख ज्योतिष ग्रंथ होते हैं, मुहूर्त चिंतामणि की अगर बात की जाए, निर्णय सिंधु की अगर बात की जाए, जो कि सबसे सर्वोच्च माना जाता है, उसके आधार पर आप क्या तर्क देंगे? जैसे करवा चौथ का व्रत था, अब ये तृतीया को रात्रि में चौथ लग रही थी, तो क्या हम अगले दिन मनाएंगे? अरे निर्णय सिंधु और उससे बताओ ना, निर्णय की बात करो। पूजा तृतीया को गोविंद वल्लभ जी से समझ रहा है। आप इतना कलिष्ठ अगर बात करेंगे ना, आम व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है, हमें आम दर्शक की कंफ्यूजन ही दूर करनी है। सरल भाषा में बताएं, बोल दो। है कि सूर्योदय और सूर्यास्त कुछ तर्क है क्या, बता दीजिए एक बार। पूजा पर भी जाएंगे, पूजा देने की बात कर रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी स्थान में कब हो रही वो कोई प्रमाण नहीं है, वो स्थान भी तिथि पर्व के निर्णय के आधार पर करेगा। निर्णय सुनिए, हाँ निर्णय सिंधु, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। निर्णय सिंधु और धर्म यहाँ से प्रारंभ है, आप पढ़ के चाहे बता देना। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जब हमारे 2-2 तिथियां आते हैं उनके लिए निर्णायक ग्रंथ हैं। उस निर्णायक ग्रंथ के आधार पर उसमें ये कहा गया है पहले दिन भी अमावस्या है, दूसरे दिन भी अमावस्या है, लेकिन पहले दिन सूर्योदय पर नहीं है, लेकिन दूसरे दिन सूर्योदय पर भी है और रात्रि व्यापनी प्रदोष में भी है। इसलिए ग्राह्य तिथि जो है निर्णय सिंधु धर्म सिंधु, लेकिन जैसे इस बार अमावस्या 31 को पूरी रात है और 1 नवंबर की शाम तक है, तो किस आधार पर दीपावली, किस आधार पर दीपावली तय की जा रही है? महानिशा पूजा के आधार पर या उदय तिथि के आधार पर? दीपावली का तात्पर्य केवल शाम को दीप जलाना ही नहीं है। दीपावली का मतलब है प्रातः काल अभ्यंग स्नान, पितरों का तर्पण। देखिए, 2 एक्सपर्ट यहाँ पर है मल्लिका, 2 एक्सपर्ट हैं जिनसे पूजा विधि समझनी है, लेकिन पहले ये भी समझ लें कि आप दोनों के समान है। सभी विद्वानों का बिल्कुल सादर प्रणाम है, हम सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि वृषभ लगन उसी दिन पड़ रहा है जी, और उसके बाद बाकी के जो लगन है जिसमें हम दुकानों की, ऑफिसों की पूजा करते हैं, वो दूसरे दिन यानी कि पड़ रहा है 1 नवंबर को। तो इसके आधार पे हम देखते हैं वृषभ लगन जो गृहस्थ जीवन वालों के लिए होता है, निशीता काल की जो पूजा होती है, रात्र में जो काली माता की पूजा होती है हमारे वहाँ, वो माँ दुर्गा की, उसको जो हम रात में पूजा करते हैं, जिसमें हम तंत्र पूजा की बात करते हैं, तो वो हमारे रात्रि में हो रही है, तो दिन में हमारे कोई सवाल ही नहीं उठता। दफ्तर है, दुकान है, ऑफिस है, ये कोई सवाल नहीं। उनकी तारीख अलग है, तंत्र पर पूजा करनी है, तंत्र विद्या की पूजा करनी है, काली माँ की पूजा करनी है, वो अलग है। हमने आपको प्रमाण दिया है, हमने आपको प्रमाण दिया, प्रमाण बताइए, प्रमाण है वही, प्रमाण उनसे लीजिए अपना ये। एक चीज और मैं सबसे समझना चाहती हूँ, ये जो विवाद, ये जो मतभेद पैदा हुआ है, ये पंचांग के आधार पर हुआ है या ज्योतिष के सिद्धांतों पर? इतना फर्क इस बार क्यों नजर आ रहा है? पंचांग के आधार पर विवाद, इसकी वजह क्या है?
पंचांग जो है ये पंचांग ज्योतिषीय गणना से ही बना है। देखिए पंचांग, और जब दो तिथियों में दो तिथियां, एक ही तिथि दो तिथियों में ग्राह्य हो जाती है, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और एक दिन हमको संध्या के समय पूरा रात्रि मिल रहा है और दूसरे दिन जो है शाम तक है, तो हम अमावस्या में ही 31 तारीख में ही हम दीपदान करेंगे। देखिए अब एक बात यहाँ पे प्रमाण आपको दे दूं जी, इसमें लिखा उभय दीनम प्रदोष व्यातो पराग्रह, कई पंचांग का लिखा हुआ है। ये पंचांग लेकर आए अपने साथ, देखिए दंडई करणी जना, माने एक कर्ण भी अगर एक पल भी घटी भी 24 मिनट से ज्यादा, 24 मिनट से ज्यादा, ये पहला श्लोक है, 24 मिनट से ज्यादा सूर्यास्त के समय भोग कर रहा है, इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त 1 तारीख को दोनों अमावस्या तिथि में है और 1 घटी से ज्यादा है, उस प्रदोष को समस्त रात्रि लिया गया है। एक और प्रमाण में देता हूं, 31 को रात्रि पूजा करें, बल्कि एक देखिए यहाँ तो 2 प्रमाण दे दिए उन्होंने, एक और दूंगा, प्रमाण दे दिए निकाल के लिखा हुआ है। हाँ हाँ भाई दिखाइए। एक तो बात यह है कि अभी कैमरा पे दिखाइए ना, अपने कैमरा पे दिखाइए, हम दिखा रहे अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा 1 घड़ी भी अगर मिल जाए तो पराग्राही ग्रहण करनी चाहिए, उस हिसाब से 1 तारीख हो सकती है। लेकिन निवेदन ये है कि सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक संध्या काल होता है, और संध्या काल के बाद जब 24 मिनट गिना जाएगा तो 1 घड़ी नहीं पड़ती, 1 घड़ी से कम पड़ती है, इसलिए वो ग्राह्य नहीं है। दूसरा 1 मिनट 6:13 तक अमावस्या है और 5:35 पे सूर्यास्त हो जाता है। एक प्रमाण शास्त्री जी को मैं देता हूँ, बात हो जाने दीजिए। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसी कंफ्यूजन पहले भी हुई है, मैं बता दूं। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, जरा आप देखें मल्लिका, इसको देखें आप, पूजन करें। अयोध्या के विद्वान और उज्जैन के विद्वान तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं डॉक्यूमेंटेड दिखा नहीं पा रहे हैं किसी वेद में, पुराण में, कहीं पे। और काशी के विद्वान और हरिद्वार के विद्वान 1 तारीख बोल रहे हैं। सरकारी छुट्टी कितने तारीख के वो डिक्लेयर, पूजा के लिए हम वेट कर रहे हैं, कब करें, सरल भाषा में बताएं सर। लोग मनाना चाहेंगे, आपके वेद में बताया ना कहाँ पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ, मैं बताना चाहूंगा ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, उससे हमारे दर्शकों के लिए पहले भी हुआ है। जी ठीक है, आराम से समझाइए, के लिए समझ में आए, समझना इस बात आसान भाषा में समझाइए। पहले सुन लीजिए, फिर ऐसी ही कंफ्यूजन 2 अमावस्या की जो 30 अक्टूबर 1951 में हुई, जो उस समय पे सूर्योदय, इस बार का बताओ ना। मैं इस बार का भी बता रहा हूँ, इस बार का भी बता रहा हूँ, पहले का भी ले लो। नहीं, पहले का पता है, सबको पता है, नहीं, जनता को पता चलना चाहिए ना। पहले जनता को पता है, ज्यादा समझदार है। अमावस्या ली गई है 1951 में भी, उसके बाद 1956 में 2 नवंबर को भी ऐसी ही उसमें भी दूसरी अमावस्या ली गई। 20 अक्टूबर 1962 में भी यही कंफ्यूजन हुई, उसमें भी दूसरी अमावस्या ली गई। 24 अक्टूबर 1965 में भी यही कंफ्यूजन हुई, तब भी ली गई। इसके कोई प्रमाण नहीं, तब भी यही ये देखिए, इस दुविधा को दूर कर दीजिए आप मल्लिका, ये देखिए तथ्य पूरा पंचांग है यहाँ पर। पंचांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पंचांग के आधार पर ही किसी पर्व या तिथि का पता चलता है, के आधार पर, लेकिन निर्णय सिंधु को लेकर भी सबकी समझ अलग क्यों है? पूरा आपका निर्णय है। ये देखिए पूरा मैप भी लेकर आए हैं देश का, साथ में देश का मैप भी लेके आए हूँ। इसमें ये बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। शंकराचार्य का लेटर 1 नवंबर 2024 की तारीख छाप के लेकर आए हैं। ये शंकराचार्य का विज्ञप्ति भी है कि 1 नवंबर को ही रहेगी, और चारों शंकराचार्य ने ये देखिए पूरी फाइल बना के लाया। ऐसा मुझे तो लग रहा है कि हमें जी कचहरी भी कर लेनी चाहिए थी इसी पर कि क्या विवाद है। देखिए दर्शक भी हंस रहे हैं, और जो दर्शक देखते हैं हमारे तमाम शो, ये एक देखिए बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन है दर्शकों के मन में, आम लोगों के मन में। मैं अपने घर में पूजा कब करूं, अपनी दुकान में पूजा कब करूं, लक्ष्मी जी को भोग कब लगाऊं, और उससे मुझे एक और बात याद आया, लक्ष्मी जी की आरती करें या ना करें, ये भी एक संकट है इस बार, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले इस पर हम बात पूरी कर लें जल्दी से। ये दुविधा दूर कर दीजिए। ये देखिए पूरा ये है, वो आप दर्शकों को दिखाएं जरा, ये इसको आप पूजा भी करो, इसको पकड़ लीजिए आप। अच्छा रखिए, ये देखिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी गल कांची वाले हैं, कांची वाले विज्ञप्ति 1 नवंबर को है।
और चारों ने पुष्टि दी है, लेकिन उन्होंने अभी साउथ इंडिया का हो गया मान लीजिए। हम देश के अलग अलग हिस्सों को दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तमिलनाडु का उन्होंने लिखा हुआ लेटर हेड है ये पूरा। उज्जैन काशी के विद्वानों का तर्क और अगर दक्षिण भारत के विद्वानों के तर्कों की बात की प्रमाण धर्म सिंधु निर्णय सिंधु होगा, शंकराचार्य आप वो भी नहीं दे पा रहे ना महाराज। मैं आपके पास ही लेकर आ रहा हूँ, रुकिए जरा। निर्णय सिंधु को लेकर ये पूरा ही ले लीजिए, ये अलग अलग मत क्यों पूरा ही ले लीजिए। ये बहुत भारी एक क्या है, क्या चीज है ये, क्या बोलते हैं इस किताब? ये हमारा धर्म के का आधार है, वेद है। अच्छा, ये कौन सा वेद है? ये आपका सामवेद है। सामवेद है, चल गए, जय हो। सामवेद है जी पूरा हाथ में, और ये सारी इसमें तारीखें हैं, सारे इसमें पर्चे हैं। आप बताएं कि क्या जो लोग हरिद्वार, उत्तराखंड, देवभूमि जो वहां रहते हैं, क्या वो 1 तारीख को बना लें? और जो लोग मध्य प्रदेश में, उज्जैन में जो उसको आसपास रहते हैं, वो पूरा देश एक साथ दिवाली मनाना चाहता है। देखिए ये मेरे हाथ में, देखिए सारा सामान, ये देखिए ये है जी। इसीलिए मालिका ये देखिए, उठा के देखिए जरा, ये पूरा बिल्कुल मैं देख तामझाम सकती हूँ गौरव, ये काफी वेद बहुत ज्यादा, पूरा इसका वजन धर्म का बहुत ज्यादा आधार, है। सनातन की परंपरा सब यहाँ पर है, और इनके अपने तर्क हैं ये जी। ये विषय वेद का नहीं, तर्क अभी तक कोई आया नहीं। अब हम बता रहे हैं, देखिए वेद पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। नहीं, देखिए वेद पढ़ना पड़ता है ना। देखिए ऐसा है। अच्छा ये बताएं कि दीपावली की तिथि को लेके किस ग्रंथ में वर्णन है? धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु का सामवेद जी में है? नहीं, सामवेद में है ही नहीं। बेकार लिए घूम रहे, इसका कोई अर्थ नहीं। वेद तो लेके गौरव एक पक्ष यहाँ पर भी है, एक पक्ष चलिए मैं सामवेद के साथ में जरा यहाँ पहुँचता हूँ। वो कह रहे हैं, ये देखिए जो हो सामवेद जी हमारे हाथ में है। अब आप ये बताएं कि वो तो कह रहे हैं सामवेद तो किसी लिखा ही नहीं, वो अलग वेद बता रहे हैं। शांत रहे। ऐसा है, हमारे यहाँ धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, ये सारे जो हैं एक प्रकार के विधान हैं धर्मशास्त्र। जब कभी ऐसा संदिग्ध तिथियां आए या 2 जगह आ जाएं तो क्या करना चाहिए, तो धर्म सिंधु में लिखा, सामवेद में है, उसका पाठ है कि क्या ये? सामवेद में भी लिखा हुआ, सामवेद में। अब देखिए तीसरा तर्क आ गया, एक कह रहे सामवेद है, वो कह रहे सामवेद में है नहीं। सुनिए, टेक्निकल में नहीं जाते, सर्वोच्च माना जाता है इस तरह की दुविधा से निपटने के लिए। लगा दिया हम यहाँ विराजमान करते हैं। अगर आधार माने, अगर निर्णय सिंधु को ही आधार माने तो क्या? कोई बात नहीं। देखिए सरल टेक्निकल में नहीं जाएंगे सर, हमें कर्मकांडी पंडिताई में किसी को पीएचडी नहीं करनी, बस इतना जानना है कि दिवाली कब मनाएं। वेद आदि जितने भी हैं वो मंत्र ग्रंथ आदि हैं, उनमें ये विधान भी, लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्र के निर्णय ग्रंथ हैं ज्योतिष पर, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तिथि पर्व आदि हैं। सुनिए, आधा मिनट और दीजिए। सभी विद्वानों का आदर है। 31 तारीख को रूप चतुर्दशी है, उस दिन भी हमारे दीपोत्सव होता ही है एक प्रकार का, उस दिन करिए आप। लेकिन महालक्ष्मी जो पूजन है दीपावली, क्या कहता है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु? विद्वान लोग दिखाते हैं यहाँ धर्म सिंधु निर्णय, आप नहीं लाए तो यहाँ आया हुआ है। देखिए ये क्या 1 तारीख को वृषभ लगन पड़ रहा है। सुन तो लो, वृषभ लगन क्या लगने ले रही है, सुन तो लो, निवेदन है आचार्य जी। वृषभ लगन होता है जो स्वामी शुक्र है। अरे ग्रंथ दिखाओ, क्या खाओ खा के बैठे हमारे लोगों पे भरोसा। अभी तक जहाँ से ये बहस शुरू हुई मलिका, लग रहा है वहीं पर ही हम लोग पहुँच गए और सामवेद आपके पास फिर विराजमान हो गए। ये देखिए आज हमने जी न्यूज ने दर्शकों की दुविधा को दूर करना है, तो किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, हमें किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। निवेदन है, एक मिनट में दुविधा दूर होने दो। एक काम करते हैं, नहीं सर 1 मिनट आपने पूरा समय नहीं दिया हमें। ठीक है, देखो निवेदन है 30 सेकंड में बता दीजिए, सबसे बात करनी है। बताता हूँ। तथा च पर दिने एव दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तो परा। अगर पहले दिन भी दूसरे दिन भी हो तो दूसरे दिन की प्रदोष व्यापिनी तिथि को ही उदय वाली ये निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये संविधान है। कोई दुविधा हमारा किसी विद्वान का तारीख बताएं। 1 तारीख के वोट हो गए हमारे पास, तो मलिका 2 हो गए, बैठे हुए हैं। 1 तारीख आप बताएं। 31 तो 2 और आप 3 1 तारीख, तो यहाँ पर तो 3 वोट आ गए। साथ में आप बैठने का मतलब नहीं, हम सब साथी हैं। ठीक है, लेकिन एक साथ सम्मत मत केवल एक हमारे ऊपर भरोसा करके लोग जो है दीपावली बनाते हैं, तो हमें सही जानकारी लेनी है कि किस लगन में देश के जाने माने विद्वान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। आ रहे सर, आपके पास भी आ रहे हैं। ठीक है, आप 31 आपने बता दिया, 1 तारीख यहाँ पर 3 वोट है, 1 तारीख। ठीक है, एक आपके अपने तर्क आ गए। अब देखिए मंच पर जहाँ पूजा विधि का विराजमान हमने लक्ष्मी गणेश भगवान रखे हुए हैं, वहां से तो 31 और 1 दोनों आ गए। अब आप बताएं
कोई ऐसा सॉलिड तर्क दें कि लगे कि हाँ जी इसी पे करनी है हमको बात, देखिए, लेकिन शॉर्ट में। मैं बहुत कम समय में काशी के विद्वानों ने 31 रात्रि को अमावस्या माना है पूजन करने को, और एक भी मान दिया दीवा पूजन करने के लिए, क्योंकि अब उसने रात्रि और दीवा दोनों दिया है, तो रात्रि पूजन भी करें दीवा पूजन भी करें। उस दिन धर्म सिंधु के अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त दोनों मिल रहा है 1 तारीख को, इसीलिए आचार्य जी कह रहे हैं वहां भी वृक्ष लगन मिलेगा 6:20 से 8:20 तक, मिथुन लगन मिलेगा, सिंह लगन मिलेगा। आपके पास में कुछ है क्या, कुछ प्रमाण? दोनों मिले। एक सेकंड, वैसे सामान्य तौर पर माना जाता है, उसका धर्म सिंधु है, सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही मानी जाती है। इस बार किस कारण से, क्या वो विशेष कारण है जिसकी वजह से मतभेद बन रहा है? आप चाहो तो फोटो खींच लो, धर्म सिंधु का है, धर्म सिंधु है। चलिए दिखाइए, लाइए दिखाइए, इसी प्रमाण कैमरा जरा यहाँ ले आए आप, फोकस करें। जो पर दिने अभी आचार्य जी ने कहा तो लिखा तथाच पर दिने एवं दिन द्वये वा प्रदोष प्राप्तो परा, अगर 2 दिन हो तो परा माने अगले दिन यानी 1 तारीख ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन साफ लिखा है पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा, लक्ष्मी पूजा के लिए पहले दिन मानना चाहिए। एक और हम कई प्रमाण रात्रि में है। कैमरा में दिखाइए, कैमरा में पहले दिन। ऐसे अब बताएं आप, दिखा के बताएं, उंगली लगा के कहाँ लिखा है? ये लिखा है कि वैसे पर दिन की मानी जानी चाहिए, लेकिन पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा, लक्ष्मी पूजा के लिए पहले दिन की माननी चाहिए। ये हिंदी में भी लिखी, लक्ष्मी पूजा आज में पहले ही दिन प्रदोष में अमावस्या रहने पर पहली का। तो क्या रात ये अर्थ नहीं है, अर्थ देखिए यहाँ इसी श्लोक का अर्थ दूसरा है, दूसरे दिन मानना चाहिए, यही श्लोक दिखाइए। और ये भी बताइए कि ये कौन से ग्रंथ से आप बता रहे हैं? अपने ओर से बना के लाए ना, ये पंचांग का है, ये अरे वो धर्म सिंधु का है, वो धर्म सिंधु का बता रहे हैं। अरे धर्म सिंधु है, वो धर्म सिंधु है, वो धर्म सिंधु का है, वो धर्म सिंधु है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या क्यों दिख रही है विद्वानों के बीच में? एक बात और मैं देशवासियों से बताना चाहता हूँ, एक बात और कि ये जो लक्ष्मी का पूजन है, सब आचार्य प्रवर बैठे हैं, ये 5 दिन का मुहूर्त होता है, 5 दिन का, और ये 5 दिन का जो मुहूर्त होता है ये 28 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसमें अभी जहाँ तक समझ में आ रहा है, देखिए मैं शुभ मुहूर्त आप बता दें चलते चलते बस, चलते 31 तारीख को क्या रात्रि पूजा में जब लक्ष्मी पूजा है जो घर में करनी है वो कर लें। 6:20 शाम से 8:20 तक वृक्ष लगन, बिल्कुल 31 तारीख को, 31 को भी, और रात को 12:40 से सिंह लगन है 2 घंटे। अगर 31 को रात्रि के पूजन करें काशी के विद्वानों के बतानुसार 1 दिवस के धर्म सिंधु के साथ, और क्योंकि दुकानों की पूजा दिन में की जाती है तो 1 तारीख को वो कर ले। तो निष्कर्ष अभी ये निकलता दिख रहा है कि घर में अगर पूजा करनी है आपको नहीं करनी, कैसी बात कर रहे हैं? देखो दीपावली का अरे हमें तो लगा कि निष्कर्ष मिल गया हमको। एक बात और तो मुझे लगता है चर्चा को जारी रखेंगे। पूजा